जो बातें आदर की योग्य है, वचन कहता है जो बातें सुहावनी है और जो बातें गुणकार हैं, हमें उन बातों पर ध्यान देना है। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, यदि हम इस पहले वचन को समझ गए, यदि माता पिता और बच्चे इन वचनों को अगर समझ जाएंगे तो उनके जीवन के अंदर भविष्य में आगे चलकर प्रॉब्लम नहीं होगा और फिर वो उनका भला भी होगा, वो देश में रहने भी पाएंगे बहुत सारे दिन जो प्रभु उन्हें देगा। और यदि आज्ञाकारी में आ गए, आज्ञाकारी को समझ गए, इन वचनों को समझ गए, प्रभु की आज्ञा में यदि आज्ञा को पूरा करने लगे तो फिर एक दास जो है वो अपने स्वामी को समझेगा और स्वामी भी अपने दास को समझेगा और स्वामी वो धमकी देना छोड़ देगा और वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उन्हें करना उचित है, क्योंकि वो समझ जाएगा कि हमें एक दूसरे का आदर करना है, क्योंकि हम दोनों का जो स्वामी है वो स्वर्ग में है और जो स्वर्ग में है वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता, क्योंकि जैसे पृथ्वी पर बच्चों को खुदा ने पिता दिया है, माँ बाप दिया है, वैसे ही हमारा जो आत्मिक पिता है वो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर है। तो हमें जब हम आज्ञा का पालन करते हैं तो हम पिता का आदर करते हैं। तो जब आप बच्चे पिता का आदर करते हैं तब उनका भला होता है और खत्म करता है। जी और सभी का नेट शायद चला गया, धन्यवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। व्यवस्थित हरी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करके विदा करते हैं। वो आज प्रार्थना में फिर से मिलने तक सबको अपने मुंह की ज्योति पर आप हरी को स्पर्श किया, धन्यवाद। प्रार्थना विधि यीशु के नाम से अनम्यूट करें, आप सभी को जय मसीह।